हेलो, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो है आपके लिए हम ऊंचाई दूरी का एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि पेपर में आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके, और लगाने का तरीका एकदम इजी है। शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, हम ध्यान से देखेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज अवश्य कर लें, ताकि जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको हम देंगे वो आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा सवाल था। देख लो, एक बार मिला लो लैंग्वेज इसकी। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, कुल मिला के यहाँ पे कुछ छूटा ना हो अच्छे से। तो देखिए, ये ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, एक बनाएंगे मीनार। चित्र देखिए, इसमें चित्र बहुत मोस्ट होता है। बिना चित्र के इस सवाल को लगाना तो है ही नहीं, पहली बात। और लगा भी नहीं पाओगे। तो क्या है, 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर, मान लो ये मीनार है, कोई नाम दे देंगे इसका, पी क्यू, पहले भी दे सकते हैं बाद में। तो मीनार के आधार से ये लाइन है एक, मान लो जहाँ पे मीनार है, चाहे सड़क कह दें चाहे भी जमीन कह दें जनरली। तो इसकी ये जो सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर, तो मीनार के आधार से पहले 9 मीटर दूरी पर एक बिंदु लिख ले रहे हैं, और उसके बाद आगे यही आधार से आगे और बढ़ेंगे तो दूरी बढ़ती चली जाएगी। फिर कितनी हो जाएगी, मान लो 16 मीटर दूरी पर जब पहुंचेंगे तो एक दूसरा बिंदु ले लेंगे हम इस तरीके से, बी। इधर भी ये ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये दो बिंदु हो गए। एक कितनी दूरी पर है, 9 मीटर पर है। दूसरा कितनी दूरी पर है, 16 मीटर पर है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, 16 मीटर यहाँ से लेके ये पूरी दूरी मानी जाती है कि ये दूर कितना है, ये दूसरा बिंदु 16 मीटर पर। तो ये दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक है। यानी कोणों के देखिए डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे पूरक बोला गया। वैसे तो जैसे जितने सारे सवाल तुमने लगाए हैं उतने ये कहते रहते हैं कि 30 अंश का कोण बना रहे हैं, एक जगह 45 का बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोण कैसे हैं, पूरक हैं। तो पूरक कोण के लिए हमको पता होना चाहिए क्या होता है, पूरक कोणों का योगफल कितना होता है, पूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 90। देखिए, अगर दो कोण हैं, देखिए त्रिभुज के लिए जब भी रहेगा तो पूरक तुम्हारा 90 ही माना जाएगा ना। एक कोण तो ऑलरेडी 90 हो चुका है, समकोण त्रिभुज में लगाते हैं हम लोग। तो क्या है, तो जो दो बचेंगे उसके हिसाब से दो, जैसे एक कोण यहाँ का एक यहाँ का, तो ये 90 से बड़े नहीं हो सकते हैं। अच्छा बेटा बैठ जाओ, खुश खैर देखो, बैठ जाओ, पढ़ लो, अभी तक छोड़ेंगे। तो देखो बेटा, एक पहला कोण हम मान लेंगे थीटा, और दूसरा रहेगा 90 माइनस थीटा। क्योंकि पूरक की जब बात करेंगे तो इस तरीके से कोण मानेंगे हम। इसको भी थीटा मान सकते हैं, इसको 90 माइनस थीटा मान सकते हैं। ठीक है, और फिर कुछ नहीं, तुमको अलग से इसमें कुछ नहीं सोचना है। जैसे सारे सवाल लगाए वही सेम, लंब आधार, दो चीजों की बात हो रही है। ज्यादातर सवालों में हमें tan का यूज करते हैं हम, उन्हीं से लगता है लंब और आधार। बस इनमें से कोई चीज ना ज्ञात करनी हो ना ऐसे दी गई हो, तो वही चीज इसमें भी करेंगे। तो हम पहले एक एक त्रिभुज यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम मानते हैं ना कि जो जो चीजें, जैसे बिंदु हमने माना है तो एक लैंग्वेज स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसकी ऊंचाई जो कि आंसर भी लेके आना है, उसको क्या मान लेंगे, माना ये ऊंचाई कितनी है, h है। तो छोटा सा स्टेटमेंट हम लिख दे रहे हैं, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। समझ गए। अब क्या है, एक त्रिभुज लेंगे पहले हम, कोई भी ले सकते हैं, छोटा वाला ले लें चाहे बाद वाला ले लें। तो पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए क्यू पी में क्या लगाएंगे, बोलो। एच की बात कर रहे हैं, यानी ये लंब होता है और ये आधार होता है, तो हम tan का यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार से, इससे हम लगाएंगे। तो tan थीटा का वैल्यू थीटा ही है, यहाँ पे लंब है तुम्हारा पी क्यू, आधार है ए क्यू। ठीक है, अब इसका वैल्यू अगर हम रखें तो भी इधर तो नहीं रख पाएंगे। पी क्यू है हमारा h और आधार है 9 मीटर। तो इस तरीके से एक हम चाहे तो यहाँ पे समीकरण बना लें, या ऐसे ही अभी इसको समीकरण बना के छोड़ दो। आगे चाहते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते, बट एच का अभी तो आएगा नहीं, तो ऐसे छोड़ दे रहे हैं।
ऐसे ही करेंगे। अब हम त्रिभुज बदलेंगे। कौन सा भैया, कौन सा त्रिभुज बोलो? हाँ, बी क्यू पी। देखिए कहीं से भी लिखना स्टार्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये ध्यान रखें कि ये भुजा आनी चाहिए, बीच से कोई मतलब नहीं। 90 अंश का कोण यानी ये समकोण त्रिभुज लेना होता है। तो हम बी क्यू पी लेंगे। इसमें भी लगाएंगे क्या, tan थीटा। तो इस बार सीधे लिख दे रहे हैं हम, tan कोण हमारा है 90 माइनस थीटा। कितना है? 90 माइनस थीटा। और इधर क्या लेंगे? पी क्यू बटे बी क्यू। बात समझे कि नहीं समझे? देखिए त्रिभुज लिए तो उसका कोण यूज करेंगे, tan 90 माइनस थीटा, पी क्यू लंब, और आधार इस बार क्या है? बी से लेके क्यू तक, बी क्यू पूरा आधार लेंगे, पूरा त्रिभुज। बीच वाली लाइन अब मेंशन नहीं करनी है, उसको नहीं ध्यान देना है। तो हमारा त्रिभुज क्या है, माने आधार क्या है? बी क्यू, और लंब क्या है? पी क्यू। तो अब एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्री जब लगा रहे थे, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, या इसमें देखिए tan 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले, यानी 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले के हिसाब से tan 90 माइनस थीटा होता हमारा कॉट थीटा। ये इधर चेंज हो जाएगा, और पी क्यू का वैल्यू फिर से वही रख लेंगे, h है, और बी क्यू का इस बार देखो दिया है 16। ये सेकंड पॉइंट है जो मीनार से 16 मीटर की दूरी पर था, तो हम क्या रखेंगे? 16 मीटर। ठीक है, दिख रहा है ना? अब इसको हम क्या करें? अब देखिए इसको अगर चाहें तो हम पहले समीकरण का यूज यहाँ करेंगे, उसमें भी h था, इसमें भी h है। कुल मिला के 2 समीकरण होते हैं, तो दोनों की हेल्प करके हमको आंसर लाना होता है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, इसको लिख दें 1 बटे क्या, tan थीटा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ? कॉट तो एक tan का उल्टा होता है, या इसको पलट भी सकते थे। तो इधर क्या रहेगा? h बटे 16। इधर नहीं बदल रहे, इसको ही उल्टा लिख दे रहे हैं। अब tan का वैल्यू वहां से लेके यहाँ पे रख लें, रख लें। तो लिखें समीकरण 1 से tan का मान रखने पर, या tan थीटा बराबर h बटे 9 रखने पर, कहाँ से लाए हैं? ये समीकरण 1 में जो निकाल चुके थे। तो 1 बटे tan की जगह h अपान 9, और इधर क्या है बेटा? h अपान 16। अब ये थोड़ा सा सही करेंगे, डबल बटे की लाइन जब होती है तो पता है तुम्हें, देखिए इधर बता रहे हैं। तो क्या होगा? 9 अपान h हो जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होके, और उधर क्या है? h अपान 16। अब क्या होगा? देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, h स्क्वायर बराबर 16 9 144 144। तो h का वैल्यू निकालने के लिए इसको रूट में लेना पड़ेगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट लग जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट लग जाएगा। 144 का वर्गमूल सबको पता होगा क्या होता है? 12। कितना होता है? 12। तो कुल मिला के हाइट तुम्हारी आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सेम मेथड, यानी जो चीजें हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस में करी हैं वही चीज इसमें करनी होती है। बट इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पूरक कोण की जब बात करेंगे तो हमारा थीटा एक लेंगे तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए एक तो हम तुमको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस चीज को ध्यान रखो। ये जो है यहाँ पर बहुत मोस्ट बात है। ठीक है, इसके लिए हम तुमको एक शॉर्ट बताते हैं कि देखिए कभी कभी सवाल में रहता है कि सिद्ध करो, या हाइट दे भी देते हैं, या मान लो कोई छोटा क्वेश्चन इससे आया है जिसमें आपको लगाना नहीं है या बहुविकल्पी है, तो उसको कैसे करेंगे? कभी भी ऐसे, जैसे कोई मीनार है, उससे सरल रेखा में 2 बिंदु लिए गए हैं, और वो कोण क्या है? दोनों जो कोण बन रहे हैं वो क्या है? पूरक। ये वाली बात, क्वेश्चन सेम है, बट जो है डिस्टेंस बदलेगी, या यही है तो हम उसको शॉर्ट में कैसे लगाएंगे? तो अगर ऊंचाई निकालनी है तो सीधे ही h स्क्वायर या h बराबर रूट में उन 2 नंबर्स को, यानी जो बिंदु हैं तुम्हारे पहली दूरी और फिर दूसरी वाली दूरी, जो कि मीनार से ही दी होती है, तो इस दोनों का गुणा करा देंगे। 9 गुणे 16, और जितना आंसर आएगा समझ लो उसका रूट ले लेंगे। 16 9 144, और इसका रूट लेके आ जाएगा 12। तो अगर ये बहुविकल्पी में आता है तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। सीधे हम क्या करेंगे? अगर ये पहला बिंदु a दूरी पर है, दूसरा बिंदु b दूरी पर है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा h बराबर रूट में ab। इस तरीके से हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके।